नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम रीढ़ की हड्डी पाठ के अगले 3 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो 9वां प्रश्न है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। तो बच्चों उत्तर आपके समक्ष है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी दोनों ही पुरुष पात्रों में प्रमुख हैं। ऊपर की जो पंक्ति मैं बता रहा हूं वे एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहले रामस्वरूप जी इस एकांकी के प्रमुख पुरुष पात्र हैं। वे आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं। वह अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। अगर पुराने समय में जाए बीए बहुत ज्यादा था। वे उमा जी के विवाह को लेकर चिंतित दिखते हैं। वे गोपाल प्रसाद जी के पुत्र शंकर जी से उनकी शादी तय करते हैं। वह गोपाल प्रसाद जी की मनोवृत्ति जानकर उमा की शिक्षा की बात छिपाते हुए परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। विचार उनके अच्छे हैं पर कमजोर इच्छा शक्ति है, इसलिए वो एक मजबूर पिता हैं जो कि गलत बन जाता है। कई बार लड़कों की कमी थोड़ा है, इतना क्यों बंदा डर जाए, पर फिर भी पिता होने के नाते वो डर गए। अब बात आती है भाई साहब गोपाल प्रसाद जी की। पेशे से वकील हैं पर शिक्षा के मामले में दोहरी राय रखते हैं। सही सोच नहीं है इनकी। वे उच्च शिक्षा लड़कों के लिए तथा लड़कियों के लिए कम शिक्षा के पक्षधर हैं। वे शादी जैसे मामले को भी बिजनेस मानते हैं। वे दहेज के लालच में, जहां थोड़ा बहुत मुझे दिखा, अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से भी करने को तैयार हो जाते हैं। जहां तक थोड़ा पाठ में इतना दिखा नहीं, बट फिर भी लगा, क्योंकि बिजनेस बोला ना उन्होंने, तो सीधी सी बात है दहेज ही मांगेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, और मजाकिया भी हैं गोपाल प्रसाद जी। कहीं कहीं जगह उन्होंने कुछ मजाक के पुट दिए हैं जिसको पढ़कर हंसी भी आती है। तो बढ़ते हैं आगे। 10वां प्रश्न है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखें। तो बच्चों यह रहा उत्तर, बिंदुओं में लिखेंगे। तो रीढ़ की हड्डी नामक इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, समाज में लड़कियों को कम सम्मान मिल पाने की समस्या को समाज के सामने लाना। उद्देश्य यही होता ना, सामने लाना। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना। लड़कियों के विवाह के समय उनकी पसंद नापसंद, रुचि आदि को महत्व ना दिया जाना, यह भी बताना। लड़कियों के विवाह के समय उनके माता पिता को दबाया जाना और उन्हें अनुचित समझौता करने पर विवश किया जाना, यह किया जाता है। इस बात को भी वो समाज के सामने लाया है ये पाठ। समाज के उन लोगों को बेनकाब करना जो शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं लड़का पढ़े पर लड़की ना पढ़े। और उन लोगों की मानसिकता को उजागर करना जो लड़कियों को समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं देना चाहते। उन लोगों की भी क्या लो पर्दाफाश किया है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा मतलब 10वां प्रश्न उद्देश्य वाला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं वो बताना है। देखो, जो मैं समझा रहा हूं वो तो मेरे दिमाग से, आप अपनी तरफ से भी जो बिंदु आते हैं लिख सकते हैं। तो बच्चों यह रहा 11वें प्रश्न का उत्तर। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, खुद भी और लोगों को भी समझा सकते हैं। महिलाओं को उचित स्थान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित इंस्पायर करना चाहिए। स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। खाली समय हो हम गांव में कहीं भी महिलाओं को पढ़ा सकते हैं, पर पहले खुद एक स्वच्छ प्रवृत्ति का होना जरूरी है। तो महिलाओं के मान सम्मान को ध्यान में रखकर अश्लील हरकतें ना करें तथा ऐसा करने वालों को हतोत्साहित भी करें। मुश्किल काम है ये, क्योंकि शंकर मतलब कॉलेज जो लड़कियों का था, छेड़ने जाते थे, जो आम हम देखते हैं समाज में, क्योंकि महिला को एक ऑब्जेक्ट माना जाता है, जो कि गलत सोच है। अपने समय की महान तथा विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बाकी महिलाएं और समाज के बाकी लोग भी, पुरुष और महिला ही हैं, है ना, अच्छे से समझे उस चीज को। लड़के और लड़कियों की तुलना करते हुए कभी लड़कियों को हीन नहीं समझना चाहिए। देखिए, एक स्पष्ट बात होती है कि बायोलॉजिकल डिफरेंस रहता है, जैविक अंतर रहता है, पर सभी का अपना अपना हिसाब होता है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर शारीरिक तौर पर लड़के बलिष्ठ हैं तो मानसिक स्तर पर जो है लड़कियां बहुत ज्यादा बहादुर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई तथा खान पान पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर स्वस्थ हो सके। ये लोगों को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि कई घरों में होता है लड़कों को ज्यादा खिलाया जाता है, लड़कियों को कम। तो उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और काफी बदलाव हुआ भी है समाज में। ठीक है, अगर अध्यापन ही देखा जाए, महिलाएं ही ज्यादा हैं, पुरुष बहुत कम हो गए हैं आजकल के समय में। तो लड़कियां आगे निकल रही हैं क्योंकि उन्हें मौका मिला है। धन्यवाद बच्चों, कोई शंका हो तो बता देना।